श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं एकादशी के विषय में। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सतयुग में शंखासुर नामक एक दैत्य था, उसका पुत्र था मुर नामक दैत्य। भगवान ने शंखासुर का वध कर दिया था। शंखासुर की मृत्यु से उसका पुत्र बहुत दुखी था और उसने प्रण लिया कि मैं भगवान से बदला अवश्य लूंगा। तो वह वन में चला गया, घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। तो मुर दैत्य ने कहा, हे नाथ, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य, ऋषि, देवता, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, आपने जितनी भी सृष्टि बनाई है उसमें मेरी मृत्यु किसी से न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मुर दैत्य ने वर पाते ही देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, चारों दिशाओं को जीत लिया, 10 दिक्पालों को जीत लिया और स्वर्ग लोगों को उसने जीत लिया। सभी देवता इधर उधर भागने लगे और दुखी हो गए। सभी देवता दुखी होकर के भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की दिव्य स्तुति का गान किया और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को सांत्वना दी और कहा कि मैं अपने पार्षदों के साथ चल रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए। सभी लोग युद्ध करने के लिए चल दिए। अब इधर मुर दैत्य ने भी अपनी सेनाओं को तैयार कर लिया और वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आपस में घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग श्रम करने लगे। भगवान ने विचार किया, क्यों न हो, मुझे अब इस युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, पर ब्रह्मा जी ने जो मुर दैत्य को वरदान दिया था उसके कारण सुदर्शन चक्र ने भी मुर दैत्य का कुछ न बिगाड़ पाया। अब वह भगवान के पास वापस चला आया। इसके बाद भगवान ने विचार किया, क्यों न हो, मुझे कोई दूसरी लीला करनी चाहिए। भगवान रणभूमि छोड़ करके भागने लगे। मुर दैत्य ने भी देखा कि ये तो भाग रहे हैं रणभूमि छोड़ करके, तो उसने भी भगवान का पीछा किया और भगवान विष्णु जो थे वह भागते भागते बद्रिका आश्रम की एक गुफा में जाकर के बैठ गए। वहां पर उन्होंने इतना श्रम किया था कि उनको निद्रा आ गई। अब इधर मुर दैत्य ने भी भगवान का पीछा किया। पीछा करते करते वह भी गुफा के अंदर चला गया। भगवान के हृदय से एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। उस कन्या के हाथ में बहुत सारे आयुध थे। देखते ही देखते उसने मुर दैत्य की सारी सेना का वध कर दिया और दैत्य का भी उसने वध कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान की और उस कन्या की स्तुति की। भगवान ने कहा कि हे कन्या, तुम मेरे धाम को चलो। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो प्राकट्य हुआ है मेरे वक्षस्थल से हुआ है, हृदय से हुआ है और एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी पड़ा है। जो भी भक्त तुम्हारा प्रेम पूर्वक भावपूर्वक व्रत करेगा तुम उसको अष्ट सिद्धि नव निधि प्राप्त करोगी और उसको मुक्ति भी प्रदान करोगी। इस प्रकार जो भी भक्त भावपूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसको सभी प्रकार की मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती है। यह एकादशी की पुण्य कथा। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी ही कथा आपके पास प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।